हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मेरे पास आज कौन सा बुक है? ये है श्रीमद् भागवतम महापुराणम, है ना। तो ये महापुराण जो कि इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा नेक्टेरियन है। और ये बुक खासियत क्या है कि गीता प्रेस में मैंने जैसे बोला है, दो प्रकार के डेवोटीज हैं। एक शुद्ध भक्ति की बात करते हैं, दूसरे डेवोटीज निराकार थोड़ा मिक्स करते हैं। और ये बुक शुद्ध भक्ति की बात करने वाला बुक में से एक है। और ये बुक जो है अल्ट्रा हेवी है, और ये बुक आपको केवल और केवल 1000 के अंदर ही मिल जाएगा। कितनी खास बात है। इस्कॉन का श्रीमद् भागवतम 18 कैंटोज में आता है, और उसका खरीदने के वक्त हमारा मंथली बजट खत्म हो जाता है, पूरा 10,000 से ऊपर उसका खर्चा हो जाएगा। लेकिन ये बुक केवल और केवल आपको 1000 रुपये के अंदर ही, मतलब मैक्सिमम 900 रुपीज़ तक के आपको ये बुक मिल जाएगी। ये बुक मुझे 350 रुपीज़ पड़ा हुआ है, अभी कितना प्राइस है मुझे पता नहीं है। देन आपको डेफिनेटली 900 के रुपीज़ के अंदर ही मिल जाएगा। तो क्या इस्कॉन में जो श्रीमद् भागवतम है और ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री जानोगे तो हमारे श्रील वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिख दिए थे, उसके बाद भी उनके अंदर संतुष्टि नहीं थी। तो उसके बाद हमारे नारद मुनि आते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने सारे पुराण लिखा हुआ है, लेकिन क्या तुमने भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर कुछ लिखा है? तो बोलते हैं नहीं। तो लिखो, है ना, तभी तुम्हारे अंदर शांति फील होगी। तो उन्होंने लिखा श्रीमद् भागवत महापुराणम। जितने भी शास्त्र हैं उन सब का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो इस्कॉन में जो श्रीमद् भागवतम है और ये जो श्रीमद् भागवतम, इसमें अंतर क्या है? इस्कॉन में जो श्रीमद् भागवतम है वो शुरुआत होती है हमारे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के कन्वर्सेशन से, लेकिन इसमें शुरुआत होता है हमारे नारद मुनि और भक्ति देवी के कन्वर्सेशन से। तो एब्सोल्युटली श्रीमद् भागवतम जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण का ही अपग्रेडेड वर्जन है। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण में आपको ऐश्वर्य 10% है, भक्ति 90% है, तो श्रीमद् भागवतम इसी का अपग्रेड वर्जन है, जो कि कन्वर्सेशन अलग तरह की स्टार्ट होती है और इसमें कन्वर्सेशन अलग तरह की स्टार्ट होती है। मैंने पूरा श्रीमद् भागवतम पढ़ लिया इस्कॉन का, उसमें मुझे कहीं पर भी हमारे भक्ति देवी और नारद मुनि का कन्वर्सेशन मुझे मिला नहीं पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें शुरुआत से ही भक्ति देवी और नारद मुनि कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, दोनों ऑलमोस्ट मरने की स्थिति में है। उस स्थिति में हम नारद मुनि आ करके श्रीमद् भागवत पुराण को उनको बताते हैं, तो उसके बाद वो सचेत हो जाते हैं। उसके बाद धुंधुकारी और गोकर्ण की स्टोरी आती है। इस तरीके से ये बुक अलग तरीके से चलती है। इसमें भी श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और श्रीमद् भागवतम में भी है, लेकिन डेफिनेटली दोनों एक नहीं है। इस्कॉन का श्रीमद् भागवतम और ये दोनों अलग किताबें हैं, लेकिन जो कृष्ण की लीलाएं हैं जो कैंटो 10 में इस्कॉन में शुरू होती हैं, ये जो लीलाएं हैं और वो जो लीलाएं हैं दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन बाकी के जो बातें हैं थोड़ा आगे पीछे हो रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको इसी बुक में मिलेंगे जो कि इस्कॉन के श्रीमद् भागवतम में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस्कॉन का श्रीमद् भागवतम को अभी तक मैंने पूरा पढ़ा हुआ नहीं है, केवल कैंटो 1 पढ़ा हुआ है। इसीलिए मुझे ये बुक पर्सनली ज़्यादा पसंद है कि इसमें मैंने कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में, हालांकि राधा रानी का नाम नहीं है इसमें, मतलब गोपी के रूप में तो है, राधा रानी के बारे में, और जितना कृष्ण के बारे में सुंदर लीलाएँ इस बुक में हैं और अनेकों भक्ति की लीलाएँ हैं, भक्तों की लीलाएँ इस बुक में है, जो कि मुझे कैंटो 1 में तो नहीं मिले। हालांकि मैंने भागवतम कथा रूप, जो कि इस्कॉन का ही भागवतम के ऊपर कथा रूप में लिखा हुआ है, मैंने उसको पूरा पढ़ लिया है, मुझे भी नहीं मिले। और ऐसे ऐसे लीलाएं इस बुक में हैं। देन अगर आप इस्कॉन में श्रीमद् भागवतम पढ़ करके खुद को तीसमान खान समझ रहे हैं, देन आपको ये बुक डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। आपको कृष्ण के बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और जितने भी गीता प्रेस के लोगों ने इस बुक को पढ़ा हुआ है और समझ रहे हैं खुद में तीसमान खान बन गया, मैं तो कृष्ण के बारे में सब कुछ जान लिया, आपको इस्कॉन का भागवतम पढ़ना चाहिए, आपको उसमें भी और अनेकों लीलाएं मिलेंगे। ठीक है, ये बुक अत्यंत ब्यूटीफुल है, ये बुक बड़ा है लेकिन अत्यंत ब्यूटीफुल है, ये बुक अत्यंत नेक्टेरियन है। अगर आप इस बुक को पढ़ना स्टार्ट करोगे, देन आप बुक को, मतलब आपको माता पिता आकर के चप्पल से मारना पड़ेगा आपको, तब जा करके इस बुक को छोड़ोगे आप। खुद से तो बुक को छोड़ नहीं सकते, है ना। जब मैं बुक पढ़ रहा था, मैं बुक को, मेरा पढ़ने का टाइमिंग क्या था, 9:30 बजे रात को पढ़ना बैठ जाता,
और रात के 1 बज रहे होते, 2 बज रहे होते, माँ आ करके पीछे से कान के नीचे बजाती, तब मैं उठता था सोने के लिए। तो इस तरीके से आपका हालत हो जाएगा इस बुक को पढ़ने में। और ये बुक अत्यंत सुंदर है। स्टार्ट जो मैं बोल रहा हूँ ना, भक्ति देवी की ये जो शुरुआत कन्वर्सेशन है, इतना, अरे भाई इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ना। आप इस बुक के प्रेम में पड़ जाओगे और जो यहाँ नन्हे कृष्ण है उनको चुम्बन कर दोगे। तो ये गीता प्रेस के बुक्स में से एक प्योर बुक है जिसमें केवल और केवल शुद्ध भक्ति की बात हुई है। तो इसलिए मैं इस बुक को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं इस गीता प्रेस के सारे बुक्स को प्रमोट नहीं कर सकता क्योंकि उसमें हर एक बुक में शुद्ध भक्ति की बातें नहीं हैं। कुछ बुक्स में अद्वैत दर्शन है, लेकिन इस बुक में अद्वैत दर्शन का नामो निशान नहीं है, प्योर बुक है। तो इस बुक को आप पढ़ सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनंत लीलाओं में से कुछ लीलाएं समझ करके भगवान श्री कृष्ण जी के प्रेम में पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये बुक आपको 2 कैंटोज में मिल जाएगा। हिंदी में तो मैंने परचेज कर लिया है, हमारे घर में मैंने फर्स्ट टाइम कन्नड़ा लैंग्वेज में परचेज किया था। तो ये भी बुक अनेकों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और अपने जीवन में कृष्ण का हृदय में और ज़्यादा बिठा सकते हैं, ठीक है। और ये बुक आपको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आने वाली है। और गीता प्रेस के बुक का और इस्कॉन के बुक में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं गीता प्रेस के बुक्स के प्राइस एक्चुअली, है ना। गीता प्रेस के बुक्स हमें इतने बड़े बड़े बुक्स, अगर आप इतना बड़ा बुक इस्कॉन में परचेज करने जाओगे, इतना बड़ा कवर वाला, देन आपको यही बुक 2000 रुपये केवल एक बुक मिलेगा। लेकिन गीता प्रेस में इतना बड़ा बुक आपको केवल और केवल 400 रुपये मिल रहा है ना। तो इतने सस्ते में आपको श्रीमद् भागवत पुराण जैसे महान ग्रंथ मिल रहा है। इसको पढ़ करके आप अपने जीवन में शुद्ध भक्ति ला सकते हैं। देन कल्पना करिए कि कृष्ण ने हमें कलयुग में जीने के लिए, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी ने हमें कलयुग में जीने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए कितना आसान कर दिया गीता प्रेस को दे करके। हम गीता प्रेस के हमेशा ऋणी रहेंगे ऐसे शुद्ध भक्ति की किताबों को लिखने के लिए। और गीता प्रेस इंडिया में तो सबसे पॉपुलर ही है, क्या बोलें उनके नाम से, है ना। तो नियरेस्ट गीता प्रेस स्टोर में जाइए और इस बुक को परचेज करिए। ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं देन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बड़े बुक्स ऑनलाइन में गीता प्रेस के सेम प्राइस में मिलते हैं। छोटे बुक्स का डिलीवरी चार्जेस ऐड होकर बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन गीता प्रेस के बुक का खासियत क्या है कि मुझे तो बेंगलुरु में स्टेशन में ही बुक मिल जाते हैं, और लाल बाग में गीता प्रेस का एक बहुत बड़ा स्टोर है, वहाँ से मैंने ये बुक को परचेज किया है। तो डेफिनेटली आपको बुक पढ़ना चाहिए। और अनेकों पुराण है गीता प्रेस के, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, ये सब के ऊपर भी हम बुक रिव्यू लाएंगे फ्यूचर में। तो हम गीता प्रेस के बुक्स को डेफिनेटली रिव्यू करेंगे। मुझे पर्सनली गीता प्रेस के बुक्स अल्ट्रा ज़्यादा पसंद है और मैंने जीवन में पढ़ा हुआ भी है। और हम इस्कॉन के वो फैनेटिक डेवोटीज नहीं हैं जो कि बोलते हैं केवल इस्कॉन के बुक पढ़ो, किसी के बुक पाठ पढ़ो, है ना। हम वैसे नहीं हैं। हम जहाँ जहाँ शुद्ध भक्ति की बातें हैं हम उसको प्रमोट करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे और अपने जीवन में उन सब को अपने जीवन में उतारेंगे और भक्ति में आगे बढ़ने में खुद भी हेल्प करेंगे, खुद को और दूसरों को भी हेल्प करेंगे, ठीक है। इतना हेवी बुक उठा करके मेरा हाथ दुखना शुरू हो गया। कहाँ गया तुम्हारा ब्रह्मचर्य, चाहे 6 साल हो गए ब्रह्मचर्य में, ऐसा कुछ लोग गाली दे रहे होंगे। लेकिन बुक हेवी है यार, मतलब आप इस बुक को, अगर आप इस बुक को बगल में रखोगे तो आप खुद ऊपर उड़ जाओगे, इतना हेवी है वो बुक। ठीक है, चलते हैं अगले बुक के रिव्यू में। हरे कृष्णा।